सो पहला टॉपिक होगा मेरा, दैट इज मैटर। चलो, आपको पता है व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मीन्स मैटर किससे बने होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिले होते हैं। मीन्स दे हैव अ कैपेबिलिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस। मीन्स उनके पास डेंसिटी भी होता है और अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, इस तरीके से मैटर होते हैं, पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स को फर्दर किस में डिवाइड किया गया, ये सब चीजें आपको पता है। सबसे पहला इसका यूनिट हो जाता है मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? व्हेन टू और मोर एटम कंबाइंस ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप दे फॉर्म मॉलिक्यूल। मींस मॉलिक्यूल्स के नीचे कौन आ जाते हैं बच्चों? एटम्स। और वी नो after the discovery of electron or neutron and protons, positron, protino, antiprotino, atoms are further divided into subatomic particles। यही तो आपने पढ़ा है, ध्यान से देखना इन चीजों को, और किस तरह से नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो चीजें भी आपको समझ में आ जाएगी। सो सबसे बिग पार्ट हो गया मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अगर एग्जांपल्स आपसे पूछें तो आप क्या लिखोगे? H2, लाइक CO2, क्लियर, लाइक N2। अब यहाँ पे थोड़ी चीजें समझो इस तरह से। H2 is molecule, N2 is molecule. When two atoms of same type combine, they form only molecule. When two atoms of different type combine, they form molecules as well as compound। इस चीज को याद रखना। कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, लेकिन कंपाउंड कब बनता है? व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप कंबाइन। H2 और N2 मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन कंपाउंड नहीं है। CO2, CO, N2O, NO2, P2O5, ये सब आपके क्या है? कंपाउंड्स हैं। और देख लो सब में डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। तो समझ में आ गया, मॉलिक्यूल्स तो दोनों होते हैं लेकिन कंपाउंड में होने के लिए देयर शुड बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होने चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखना। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड है क्या। तो देखो, कंपाउंड के ही स्मॉलेस्ट पार्ट को अपन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, लेकिन all molecules, like when two atom combines of same type, they form only molecule, not compound. But when two atoms of different type combine, they form compound। इस चीज को ध्यान में आ गया। अब आपके होते हैं एटम्स। आपको पता है एटम्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम्स। अब जैसे मैं लिखूं सोडियम, मैं लिखूं पोटेशियम, अगर मैं बोलूं लिखो हाइड्रोजन, तो आप क्या लिखोगे? H2। मींस मॉलिक्यूल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता भी है और नहीं भी होता है। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूं तो नॉन मेटल्स हमेशा किसके फॉर्म में होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। अगर कोई आपको बोले कॉपर लिखो तो क्या लिखोगे आप? सीधा Cu। लेकिन अगर कोई पूछे नाइट्रोजन लिखो तो आप डायरेक्ट क्या लिखते हो? N2। मींस atoms may have independent existence or may not have independent existence। याद रखना इस चीज को। अब एटम्स को जो फर्दर डिवाइड किया गया उसको किस में डिवाइड किया गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये आप जानते हो, ये तीनों बेसिक्स पार्टिकल्स हैं जो एटम्स में होते हैं। सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है बच्चा? नेगेटिव। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन आपका क्या होता है? चार्जलेस। बिकॉज आपको पता है सिर्फ दो ही तरह के चार्ज तो आज तक हमने लाइफ में पढ़े हैं, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है और चार्ज जो होता है प्रोटॉन के चार्ज के समान होता है। ध्यान आता है एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, मेसन, पाई मेसन, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो मैं आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। पहले बेसिक आप समझ लिए। अब आपको पता है कि एटम्स, आपको आपने थोड़ी चीजें पढ़ी होगी। एटम्स के अंदर क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस कंटेन व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के चारों ओर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और एटम्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये देखो, ये सब चीजें आप लोग जानते होंगे डेफिनेटली, मुझे पता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो इन छोटी छोटी चीजों से हम लोग कैसे नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना बच्चों। ये चीजें बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। मैं एक बार पोल रेस करता हूं, किसी को डाउट है तो मुझे बताना है ना। एक बार देख लो, ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई बच्चों? अगर नहीं आई होगी तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, किसने नहीं समझा?
अच्छा, एक बच्चे ने नहीं समझा, किसने नहीं समझा? रेज योर हैंड, मुझे बताओ क्या दिक्कत हो गई। लैंग्वेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश। वेट फॉर अ मोमेंट, आई एम एंडिंग द पोल, ओके। किसने नहीं समझा? अनमोल, जागृति, झलक एंड पंखुड़ी। किसको टॉपिक समझ में नहीं आया, आप अपने आप को अनम्यूट करो एंड मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अनमोल, डिड यू गेट इट? चैट बॉक्स में यस और नो लिख लो। हेलो, यस। जागृति, इफ डिड नॉट अंडरस्टैंड देन टेल मी द टॉपिक, मैं बताऊंगा। बिकॉज अगर ये बेसिक चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर आगे जाएंगे हम। झलक, ओके, देन पंखुड़ी, चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करो बच्चों। जागृति एंड पंखुड़ी। अनमोल, सर मॉलिक्यूलर बैंड कंपाउंड डिफरेंस अगेन, ओके। मॉलिक्यूलर बैंड कंपाउंड, ओके ओके, मैं बताता हूँ अनमोल, ओके ओके। जागृति, ओके, ठीक है। चलो मॉलिक्यूलर बैंड देखो, मॉलिक्यूल्स, और ये देखो मैंने क्या बोला। When two atoms of same type combine, hydrogen and hydrogen combine, it forms what? H2. H2 is only molecule, not compound. Oxygen and oxygen combine, it form O2. O2 is only molecule, not compound. Clear? Nitrogen and nitrogen combine, it form N2. So nitrogen N2 is only molecule, not compound. अब मैं लिखूं कार्बन plus oxygen, it forms what? CO2. When two different type of atoms combine, they form molecule as well as compound. मतलब ये molecules भी है और compound भी है. Suppose if I write carbon plus oxygen, it forms carbon monoxide. So carbon monoxide is molecule as well as compound. But hydrogen plus hydrogen, it form H2. When same atom combine, they form only molecule, not compound. ये हमेशा याद रखना. Clear? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपका सबसे पहला टॉपिक आता है, सपोज मैंने आपसे लिखा x, हेयर इज z, हेयर इज a। याद रखना जो लोएस्ट साइड होते हैं z, z मींस व्हाट? z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन present in a nucleus is called atomic number. What is A? A is called mass number. What is mass number? Number of proton plus number of neutron present in a nucleus is called mass number. Now there comes number of electrons. याद रखना, number of electrons means atomic number plus minus charge. याद रखना इस चीज को. What I'm telling, number of electron in an atom is atomic number plus minus charge. What does it mean? अब ध्यान से देखना. Suppose if I write calcium 20, 40 and 2 plus. Now they are asking find out the number of proton. We know number of proton is equal to atomic number. Atomic number क्या होता है? नीचे होता है. So here is number of proton is 20. Now number of neutron, we know number of neutron is equal to, हमेशा याद रखना, mass number minus atomic number. What is mass number? 40. What is atomic number? 20. So we will write 20. But in this case, if anyone asks you what is the number of electron, याद रखना, number of electron means atomic number plus minus charge. Here is plus है तो याद रखना -2 लिखोगे. Plus means there is release of 2 electron. So number of electron is 18. इस चीज को याद रखना. Got it? अब ध्यान दो, और एक भी एग्जांपल फिर आप लोग को खुद करना है, ठीक है? Suppose if I write phosphorus 3 minus 15, 31. Now if anyone asks you what is the number of proton in this case,
number of proton is 15, number of neutron is what? Number of neutron is mass number minus atomic number. 31 minus 15, that is equal to 16. Okay, now number of electron is atomic number 15, लिख लिया. अब बताओ माइनस चार्ज मीन्स more electrons, so क्या लिखोगे? 15 plus 3, that is equal to 18. Means when there is a minus, you will add the charge to the number of proton. Clear? चलो अब आप लोग के लिए क्वेश्चंस हैं, चैट बॉक्स पे आंसर करोगे. देन आई विल गिव क्वेश्चन फ्रॉम नीट. एक नीट से मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले इसको बना लो. N3 minus 7 and 14. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताओ. ऑक्सीजन 2 minus 8 and 16 and argon 18 and 40. So do fast. चलो जल्दी से, you have 2 minutes. चैट बॉक्स पे आंसर करो. जल्दी करो बच्चों. आंसर फास्ट. यस, जागृति के आंसर आ गए. पंखुड़ी गुड. फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस यस गुड. यस, डू फास्ट. अनमोल डू फास्ट. झलक डू फास्ट. डू फास्ट बच्चों, थोड़ा सा वर्क भी करना है, ऐसा नहीं बैठे रहना है, फिर कैसे सीखोगे आप. आज तो एकदम बिल्कुल बेसिक्स क्लास में बता रहा हूं, और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, देखो कैसे आएंगे. ये लो, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये. चलो आंसर आ गया सबके. चलो अब एक बार मैच कर लो. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 7. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 7. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10. और इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 18. देन न्यूट्रॉन कितने हैं? 22 एंड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18. मींस व्हेन द एटम इज न्यूट्रल, व्हेन द एटम इज न्यूट्रल, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. तभी तो प्लस माइनस कैंसिल ईच अदर, देयरफॉर एटम्स आर न्यूट्रल. और एटम्स आर न्यूट्रल सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? थॉमसन ने. थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्कवर्ड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. यस, व्हाट इट व्हेन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नाउ इट्स योर टर्न. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. जब स्टेट एग्जाम होते थे मेडिकल के, उसमें ये क्वेश्चन आया था. चलो सोचो तो इसको कैसे बनाना है और आंसर बताओ. देखो कौन फास्ट बताता है. If number of proton in X2 minus एक सिंबल है, is 16, then what is the number of electron in X2 minus? बताओ. सॉरी, X2 minus नहीं, X2 plus पे ढूंढना है. चलो. If number of proton in X2 minus is 16, then number of electron in X2 plus, minus नहीं, X2 plus पे ढूंढो. कितने लोगों ने बनाया? यस, पंकुड़ी 14. ओके, नेक्स्ट 14. प्रोटॉन नहीं पूछा है मैंने, इलेक्ट्रॉन पूछा है. इस क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो. इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज X2 minus is 16, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X2 plus. X2 plus में इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन नहीं.
Good fast. Anmol 18, Jagriti number of electron 14, Jhalak 14, and Pankhuri 14. Okay, answer is 14. Now look at how. X2 minus number of proton is 16. We know number of proton means what? Atomic number. Whatever the plus and minus sign, we don't care. Number of proton will not change. So for the same compound X2 plus, the atomic number here is also 16. When the atomic number is 16, the number of electron is what? Atomic number plus minus charge. If there is a 2 plus charge, so we will minus करोगे ना, 14 आ गया ना, number of electron is 14. Always remember, whatever the plus and minus sign, the charge will not affect the number of proton. तो ये भी और ये भी तो सेम तो है, but only charge का difference तो है. So they will have same atomic number. Clear? So they will have same atomic number. So atomic number same hoga, to plus means there are 2 less electron than proton. So answer is 14. I think clear हो गया. Next आ जाओ. Next previous year question again. समझना क्वेश्चन क्या है. In carbon 12 atom, if mass of electron is doubled and mass of proton is half, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना. Then calculate the percentage change in mass number of carbon 12. क्वेश्चन समझो क्या बोला है. इन कार्बन 12 मीन्स कार्बन है जिसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 12 है. मीन्स दिस इज अ सिंबल कार्बन 6 12. क्लियर? मीन्स द मास नंबर ऑफ कार्बन here is 12. If the mass of electron is double, electron के मास को क्या किया, डबल किया, and the mass of proton is half, then calculate the percentage change in the mass number. बोलो अब न्यू मास नंबर क्या होगा कार्बन का, सोच के बताओ तो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो इसका आंसर कितना परसेंटेज चेंज ढूंढना है, कितने परसेंट चेंज हो. चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं. फर्स्ट ऑप्शन 25%, सेकेंड ऑप्शन 35%, सी ऑप्शन 50%. अगर ऐसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए मींस यू हैव द कमांड ओवर द थ्योरी, और ऐसे क्वेश्चन ही नीट में आते हैं, याद रखना इस चीजों को. चलो सोचो फिर से, मैंने क्या बोला, कार्बन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, मींस अब न्यू मास क्या है, देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द मास नंबर. सोच के बताओ. बस ऑप्शन आपको टैग करना है, ए बी सी. मैं पोल रेस कर रहा हूं है ना, उसमें से आपको बताना है, एमसीक्यू है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है.
हेलो, हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू था। विजिबल, चलो। नाउ आंसर ए ऑप्शन ओनली वन कैंडिडेट एंड सी ऑप्शन टू कैंडिडेट एंड लास्ट कैंडिडेट। चलो चैट बॉक्स में भी करो आंसर, रिप्लाई करो। चैट बॉक्स में भी रिप्लाई करो बच्चों, एंड डू फास्ट। चलो अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, सुनो इस चीज को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके आंसर देखो कैसे होगा। इन कार्बन 12, ओके, फर्स्ट कंडीशन में देख लो, इन कार्बन 12 मीन्स व्हाट इज द मास नंबर? इनिशियली द मास नंबर इज 12, क्लियर। इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, अच्छा इनिशियल बिगनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने? 6। नाउ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डबल हो गया। एंड द मास ऑफ द प्रोटॉन इज हाफ मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? हाफ हो गए। न्यूट्रॉन पे तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना। अब बताओ न्यू मास नंबर क्या है बच्चों? we know mass number depend upon proton and neutron, not electron। इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड नहीं करेगा, तो कितने मास नंबर हुए बताओ? 9। इनिशियली मास नंबर कितने थे? 12। अब बताओ कितने डिक्रीज हुए? 3। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। 3 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 25%। सिंपल तो है, बिकॉज वी नो मास नंबर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या लेना है हमें? प्रोटॉन हाफ हो गया मींस फर्स्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6, नाउ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 3। तो हो तो गया, न्यू मास नंबर इज 9, ओल्ड मास नंबर इज 12। चेंज कितना हो गया? 3 का। सो परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज थे 3 अपॉन 12 इंटू 100। बोलो समझ में आया सबको? गॉट इट? देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, अगर आप पे इस पे कमांड है सो यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन, आप इजीली सॉल्व कर लोगे हर क्वेश्चन को। चलो आप आ जाओ न्यू टॉपिक पे। इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, हमेशा आते हैं। देखो द टॉपिक इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सब इससे सबको पता है इसके बारे में। तो देखो ध्यान देना क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जिसको भी नहीं समझ में आता है आप चैट बॉक्स में बता दो कि सर रिपीट द कंसेप्ट, ठीक है, या अपने आप को अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नाम से ही जानते हो, टू स्पीसीज और मोर स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब देखो मेरी बात, अगर मैं लिखा हूं Na+11 then magnesium 2+12 then aluminium 3+13 then neon 10 then oxygen 2-8 फ्लोरीन 1-9। अब अगर मैं बोलूं फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, फर्स्ट केस प्रोटॉन 11, सेकेंड केस प्रोटॉन 12, थर्ड केस प्रोटॉन 13, फोर्थ केस प्रोटॉन 10, फिफ्थ केस प्रोटॉन 8 और इसमें प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? 9। अब बताओ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर मींस 11, चार्ज, चार्ज कितने हैं? -1, तो क्या लिखोगे? 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 -2 कितना हो जाएगा? 10। इधर कितने हो जाएंगे बताओ? 13 -3 इज इक्वल टू 10। इधर कितने हो जाएंगे जल्दी बता दो? 10, कोई चार्ज नहीं है मीन्स 0, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 10। इस तरफ देखो 8 माइनस मीन्स +2, इलेक्ट्रॉन 10 और इधर भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? 10 ही हो जाएंगे। लुक एट ऑल द स्पीसीज have same number of electron. If species having same number of electron, whether it is positively charged or whether it is neutral or it is negatively charged, means ये cation भी हो सकता है, neutral species भी हो सकता है और anion भी हो सकते हैं। If the number of electrons are same, they are called isoelectronic species। सबको समझ में आ गया कंसेप्ट? अब देखो इसमें क्या है, इसमें बोलेगा arrange them according to their size। अगर पूछे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करो तो आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान रखना। मोर पॉजिटिव चार्ज
लेस साइज, ये याद रखना। मोर नेगेटिव चार्ज, मोर साइज, इस चीज को याद रखना। ट्रिक समझ में आया? क्या बोला मैंने? मोर द पॉजिटिव चार्ज, लेस द साइज, मोर द नेगेटिव चार्ज, मोर द साइज इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इनको अरेंज करके बताओ। Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ध्यान देना बच्चों, F माइनस, O2 माइनस, नियन, एंड देयर कम्स N3 माइनस। सपोज मैंने एक और ले लिया, बताओ विच हैज लेस साइज? मोर द पॉजिटिव चार्ज, लेस द साइज। अरेंजमेंट देखना, Al3 प्लस, देन क्या हो जाएगा? Mg2 प्लस, देन हो जाएगा Na प्लस, देन आएगा न्यूट्रल, याद रखना, नियन, देन F minus, then O2 minus, then N3 minus. More negative charge, more the size. More positive charge, less the size. इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं Na और Na प्लस में, which has more size, याद रखना, if there is a neutral species and there is a cation, neutrals are always more in size than the cation, ये याद रखना। सपोज अगर कोई पूछे Mg and Mg2 plus which has more size, always याद रखना Mg has more size than Mg2 plus. Neutral species are always more in size than cation और पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना, विथ सेम एटम। अच्छा अब मुझे बताओ नेक्स्ट, ध्यान देना बच्चों इस चीज को, वेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, विच हैज मोर साइज? मोर द पॉजिटिव चार्ज, लेस द साइज, ये हमेशा याद रखना। कि सबको समझ में आ गया? चलो अब आप मुझे बताओ, इसको साइज में चेंज करो, अरेंज करो। Ca2 प्लस, K प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस, आर्गन, सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन माइनस। डू फास्ट, इसको अरेंज करो और फिर मैं इसके बिहाइंड कंसेप्ट बताता हूँ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई कैटायन हैज मोर साइज देन एनायन। डू फास्ट। चलो मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ, ऑप्शन से ABCD अब बता सकते हो। फर्स्ट स्कैंडियम K प्लस, Ca2 प्लस, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर 2 माइनस। सेकेंड ऑप्शन स्कैंडियम 3 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, पोटेशियम, आर्गन, सल्फर, क्लोरीन माइनस, सल्फर। थर्ड ऑप्शन Ca2 प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस, K plus, sulfur 2 minus, argon and chlorine minus, and fourth none of the above। चलो जल्दी से ऑप्शन बताओ विच इज करेक्ट, डू फास्ट। साइज में सेट करना है इन सबको। ABCD मैं पोल रेस कर रहा हूं, है ना? चलो आंसर करो, डू फास्ट बच्चों। जल्दी से। ओके 3 लोग और एक बच्चे। चलो अब इस चीज को ध्यान देना। B is the correct option. More the positive charge, less the size. Positive than negative. B is the correct option. अब अगर आपसे पूछे what is the reason behind it, तो ध्यान से देखना। Suppose this is a nucleus and this is electron. Clear? Now, if I write Na plus and Na, in Na plus proton is
11, but electron is 10 because atomic number 11. And in Na, proton is 11 and electron is also 11. Now इस चीज को ध्यान से देखना. In this case, when we take Na plus, here the number of electron is 10 and here the number of proton is 11. Means which dominate? Proton dominate, means positive charge dominate. So this positive charge will attract this electron towards its nucleus. Due to this reason, इसी को तो size बोलते हैं. The distance of the nucleus from the outermost orbit is called atomic radius or atomic size. When proton has more power, अगर प्रोटोन इंक्रीज करेगा तो वह आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को बहुत अपनी तरफ पुल करेगा तो साइज क्या होगा, रेड्यूस होगा या नहीं. इसलिए when the number of proton increases, nuclear charge increases. Due to this reason, it has more tendency to attract the electron towards itself. Due to this reason, size decreases. But अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने 11 है. सो देयर इज नो चेंज. आपको पता है 11 और 11 है तो सेम फोर्स से ही इक्वली होगा. बट यहां पे क्या है, प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रॉन लेस, सो न्यूक्लियर चार्ज इज मोर. सो इफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, सो साइज विल ऑलवेज रिड्यूस. हमेशा इस चीज को याद रखना. क्लियर. तो इसके पीछे का लॉजिक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया. अब आ जाते हैं हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ. न्यू टॉपिक देखो, ध्यान देना, आइसोस्टर्स. ध्यान देना, आइसोस्टर्स क्या होते हैं. स्पीसीज और सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, याद रखना, एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दोनों सेम होने चाहिए. स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, देन दे आर कॉल्ड आइसोस्टर्स. अब देखो एग्जांपल, आप खुद देखना. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2. अब पहले बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. वन कार्बन वन ऑक्सीजन. सो इन दिस केस द नंबर ऑफ एटम्स इज 2 एंड इन N2 द नंबर ऑफ एटम्स 2 नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स इन 2. चलो अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6. मींस आपको पता है नो पॉजिटिव एंड नो नेगेटिव चार्ज, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 6. ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8. 8 plus 6 14. ओके, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 में ढूंढो. आपको पता है N2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7. हाउ मेनी नाइट्रोजन प्रेजेंट 2. तो 7 into 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 14. लुक एट इलेक्ट्रॉन सेम, number of atoms also same. So carbon monoxide and N2 are isosters with each other. Again I'm repeating, substance or species having same number of atoms and same number of electrons are called isosters. आ गया समझ में. अब आप चेक करके बताओ मुझे, आपके लिए क्वेश्चंस हैं. CO2 and N2O, tell me whether they are isosters or not. Answer in yes and no. Anmol, are you getting these things? If not, then in chat box message me, or after the class you can ask the question. Chalo, do fast. In chat box answer yes and no. CO2 and N2O are isosters or not? Then practice, और भी practice कर लो इसमें बच्चों. Second is CaO and Kf. अच्छा, सबको एटॉमिक नंबर तो याद है ना. हाँ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 20. ऑक्सीजन 8, पोटेशियम 19, फ्लोरीन सबको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, नाइट्रोजन 7. चलो ये भी मैंने आपके लिए हेल्प कर दिया. डू फास्ट. एक आंसर आ गए. झलक यस. ओके, पंखुड़ी. चलो बहुत अच्छा. सेकंड भी बना के टेस्ट करो, यस और नो. चलो अनमोल फर्स्ट यस, सेकंड भी ट्राई करो. जिसको भी डाउट है पूछते जाना है ना बच्चों. ऐसे नेक्स्ट टेस्ट करो. OF2 and HClO. Now you also check this.
These are isosters or not? बहुत अच्छा, झलक यस, अनमोल सेकंड यस, मतलब यू गॉट द टॉपिक एंड हु हैज टोल्ड नो, वेट फॉर अ मोमेंट, पंखुड़ी सेकंड नो, नो चेक करो, सेकंड इज आल्सो यस ना, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन टोटल नंबर ऑफ एटम्स here is 2, one fluorine, one potassium, one fluorine, also 2. Now calcium has atomic number 20 plus 8, 28. Total number of electron in CaO, in potassium 19 plus 9, 28 na. Number of atom also same, number of electron also same. Second is also yes. Check again. You all any doubt, ask the question. Okay, good. No issue, no issue. ओके ओके गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, समझना, आइसोटोन्स। आइसोटोन, इसमें से एक क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे नीट में, याद रखना। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स मींस पेयर्स और स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या बोला मैंने? पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, और इसको हम लोग दूसरा नाम से भी बता सकते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक। चलो अब मुझे चेक करके बताओ, 6, 13, 7, 14, whether they are isotones or not. What isotones? Having same number of neutron. अब चेक करके देखो, in this component number of neutron is equal to, we know, mass number minus atomic number means 7. Here is number of neutron equal to mass number minus atomic number 7. Both have same number of neutron. We will say they are isotones. Next आप चेक करके बताओ। अब आपके लिए क्वेश्चंस है। सिलिकॉन 14 and 30, then phosphorus 15 and 31. Check whether they are isotones or not. Do fast, yes or no. Silicon and phosphorus, yes, okay. Okay, I think now you people are getting, yes. चेक करके देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 30 minus 14, that is equal to what? 60. Here is number of neutron 31 minus 15, that is equal to 16. Means pairs having or species having same number of neutrons are called isotones. Yes, all got it. चलो तुम सबको समझ में आ रहा है, गुड, थैंक यू। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। अब देखो क्या होता है, इस चीज को समझो, ये न्यूक्लियर में भी काम आता है और ऐसे भी काम आएगा। आइसोटोपिक नंबर, आइसोटोप्स नहीं पूछा मैंने, दिस इज द आइसोटोपिक नंबर। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज आइसोटोपिक नंबर, याद रखना, आइसोटोपिक नंबर इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, n माइनस p इज इक्वल टू आइसोटोपिक नंबर। अगर कोई पूछे 1531, फाइंड आउट द आइसोटोपिक नंबर ऑफ दिस कंपोनेंट, तो क्या लिखोगे? याद रखना, आइसोटोपिक नंबर इज इक्वल टू, इसमें न्यूट्रॉन कितने पहले बताओ? न्यूट्रॉन अभी ढूंढा था 16 एंड प्रोटॉन कितने हैं? 15. सो 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1. सो इन दिस केस द आइसोटोपिक नंबर इज 1. अगर मैं पूछूं सिलिकॉन, ठीक है,
और चलो अब अगर पूछे बताओ सिलिकॉन का आइसोटोपिक, यहाँ पे मैं 30 नहीं, यहाँ पे मैं 28 नहीं 30 कर देता हूँ ना, वेट, silicon 14 and 30. Now first of all find out the number of neutron. Number of neutron here is 16, number of proton here is 14. So isotopic number always याद रखना n minus p. Now 16 minus 14 is equal to क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 2. अब इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन क्या आएंगे वो देखो. टॉपिक आता है आइसोडायाफर्स. Isodiaphers. So if anyone asks you what are isodiaphers, तो याद रखना species having same isotopic number. क्या बोला मैंने? ऐसे स्पीसीज जिसके आइसोटोपिक नंबर सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोडायाफर्स. आप चेक करके बताओ क्या ये, और ये जो आइसोडायाफर्स का कंसेप्ट है आपको सबसे ज्यादा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में दिखेगा, बट क्वेश्चंस तो आते ही हैं. अब ये बताओ मुझे ये आइसोडायाफर्स के पेयर्स हैं या नहीं, यस और नो. नाइट्रोजन 7 15, देन फ्लोरीन 9 एंड 19, चेक करके बताओ. उसके बाद एक लिख लो थोरियम 90 234 और यूरेनियम 92 238, चेक करके बताओ. इस पे ही सबसे ज्यादा आते हैं आइसोडायाफर्स के कंसेप्ट. डू फास्ट, यस और नो. आइसोडायाफर समझ में आ गया सबको? चलो चेक करो. आइसोडायाफर्स मींस आइसोटोपिक नंबर चेक करना है हमको. आइसोटोपिक नंबर मींस व्हाट? n माइनस पी देखना है. अगर n माइनस पी आपको निकालना आता है यू हैव योर आंसर. डू फास्ट. सब बच्चों को आंसर करना है. अब देखो इस केस में मेरे साथ आप टैली कर लेना. इस केस में n माइनस पी क्या है जल्दी बताओ. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 6, प्रोटॉन है 5 मींस 1. इस केस में n माइनस पी मींस आइसोटोपिक नंबर कितने हैं? 7 माइनस 6, ये भी 1 मींस दिस इज यस. सेकेंड वन n माइनस पी 8 माइनस 7 1, इसमें भी n माइनस पी 10 माइनस 9 1, ये भी सही है. सेकेंड भी ऑल्सो यस. यस ओके गुड गुड, यू पीपल आर गेटिंग. थर्ड बताओ. थर्ड बताओ. थर्ड बताओ जल्दी से. थर्ड में थोड़ा कैलकुलेशन है, जल्दी करो. आफ्टर वन टॉपिक आई विल एंड द क्लास. 1 आवर हो गया. इसका n कितना है बताओ तो. 234 माइनस 90 144. यस. सो n माइनस पी क्या हो जाएगा? 144 माइनस 90 54. इसका देखो n कितना है? 238 माइनस 92 कितना हो जाएगा? 146. 6 4 146. सो n माइनस पी क्या हो जाएगा? 146 माइनस 92. 146 माइनस 92 54 ही तो होता है. हाँ मीन्स बोथ हैविंग सेम नंबर ऑफ सेम आइसोटोपिक नंबर. थर्ड भी आपके यस है. देखो तो सबके आ गए क्या? थर्ड भी यस है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ढूंढो, n माइनस पी ढूंढ लो, यू विल हैव योर आंसर. यस चलो बहुत अच्छा. अब लास्ट टॉपिक आज के क्लास का. लास्ट टॉपिक देखो. अब आपसे कोई पूछे व्हाट आर न्यूक्लियर आइसोमर. आइसोमर तो सबने पढ़ा है, न्यूक्लियर आइसोमर क्या होता है इस चीज को समझना. पेयर्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. एटॉमिक नंबर भी सेम हो, मास नंबर भी सेम हो, बट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा था रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डीके, अगर वो डिफरेंट हो जाए तो समझ जाना दे आर न्यूक्लियर आइसोमर. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जिंक, जेडन इधर भी 30 इधर भी इधर 60, ठीक है. अब ये माना जिंक का फर्स्ट सैंपल है, सेकंड सैंपल देखना 30 60, ये सेकंड सैंपल है. इन दोनों का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर सेम है, बट फर्स्ट सैंपल एंड सेकंड सैंपल हैज डिफरेंट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिफरेंट रेट रेडियो एक्टिव एमिशन.
मींस फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक एंड मास नंबर बट डिफरेंट रेट ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन। अगर रेडियो एक्टिव एमिशन अगर आपका, अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियर आइसोमर क्या है देखो, न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बट डिफरेंट radioactive emission means different rate of radioactive emission are called nuclear isomer। बार बार याद रखना, ये न्यूक्लियर आइसोमर का कंसेप्ट में आपको क्या देखना है, क्वेश्चंस में दिए होंगे मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम, मींस अगर रेडियोएक्टिव एमिशन मींस रेट ऑफ रेडियोएक्टिव एमिशन अगर डिफरेंट हो जाए तो समझ जाना वो जो होते हैं न्यूक्लियर आइसोमर होते हैं। इस चीज को याद रखना। जैसे कोबाल्ट का फर्स्ट सैंपल ले लो, इसका भी आप मास नंबर ले लो, मान लिया इसका मास नंबर है m और इसका भी मास नंबर है m, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर z और इसका एटॉमिक नंबर भी z है, बट इसका रेट ऑफ डिसेंट्रिक एमिशन है x और इसका रेट ऑफ रेडियोएक्टिव एमिशन है y। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, दे आर न्यूक्लियर आइसोमर। फिर से बता रहा हूं, न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बट डिफरेंट रेट ऑफ रेडियोएक्टिव एमिशन आर कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोमर। आ गया सबको समझ में? तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको आज के क्लास में डिस्कस किए हैं। इन चीजों को आप ध्यान रखना, आगे आपके काम आएंगे। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास दूंगा, नेक्स्ट क्लास आपके हो जाएंगे थर्सडे को, यानी टीटीएस में अभी मैं आपका क्लास दूंगा। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को 10:15 टाइम, और मैं आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड शेयर कर दूंगा। अब अगर किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट कर लो और क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। आपके पास टाइम है, अपने आप को अनम्यूट करो और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, याद रखना।